नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की जो सीरीज चल रही है उसको। आप कोई भी हिंदी साहित्य से रिलेटेड एग्जाम देते हैं तो ये सभी में काम आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें। आप लोग बड़े ध्यान से देखना इसको। पहला प्रश्न क्या है? जीत की हार और हार की जीत। एक जैसा ही लग रहा है मगर है अलग-अलग। ये जीत की हार है और ये हार की जीत है। तो जीत की हार किसकी रचना है? ये है, आपने नाम सुना होगा, यशपाल की। और ये हार की जीत किसकी रचना है? ये प्रेमचंद की भी है। और किसकी है? और ये एक और राइटर है, उनका नाम है सुदर्शन। अगला देखो, मूर्ख मंडली और शैतान मंडली। तो मूर्ख मंडली किसकी रचना है? रूप नारायण पांडे की। और ये शैतान मंडली किसकी रचना है? पांडे बेचन शर्मा उग्र इनका उपनाम है। अब देखो, ये चार एकांक की रचना और ये छह एकांक की रचना। तो चार एकांक की रचना है उदय शंकर भट्ट जी की। और छह एकांक की रचना किसकी है? ये है उपेंद्र नाथ अश्क जी की। अगला प्रश्न देख लो, एक जैसी ही रचना है, सेम टू सेम। एक उपन्यास है, एक है नाटक, सन्यासी। तो सन्यासी उपन्यास किसका है? यह है इलाचंद्र जोशी जी का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहना। एक जैसी ही रचना है मगर ये सन्यासी दूसरा नाटक, ये किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का। अगला प्रश्न है, जूही के फूल और ये जूही की कली। देखो एक जैसी ही रचना लग रही है। अगर हम जल्दी से देखेंगे तो एक टाइम के लिए हम भूल जाएंगे कि ये जूही की कली या जूही के फूल किसकी रचना है। तो जूही के फूल हैं वो किसकी रचना है? यह है राम कुमार वर्मा जी की। और जो जूही की कली है आप जानते ही होंगे, निराला जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी बहुत ही बेहतरीन रचना है। अब देखो अगली रचना, अंधेरे में कहानी और ये अंधेरे में कविता है। तो ये जो अंधेरे में कहानी है ये किसकी रचना है? ये है निर्मल वर्मा जी की। और जो ये अंधेरे में कविता, तो देखो ये कविता किसकी है? मुक्तिबोध, आपने नाम सुना होगा, मुक्तिबोध जी की। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, एक जैसी ही रचना है, कहीं पर कहानी है, कोई कविता है। अगला देखो, सोना माटी और माटी हो गई सोना। तो सोना माटी है विवेकी रॉय जी की। और जो माटी हो गई सोना ये किसकी रचना है? ये है, इनका नाम कृष्ण शंकर शुक्ल जी। अगला प्रश्न है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना बात है, छायावाद के कटु आलोचक। देखो एक तो आलोचना करना होता है, सही गलत दोनों बताना। एक कड़वी आलोचना करना होता है, उसके बारे में बिल्कुल ही ऐसा बोलना कि जिससे गलत सही में फर्क ना लगे, सिर्फ ज्यादा उसकी बुराई ही बताना, उसके अवगुण ही बताना। तो ये छायावाद के कटु आलोचक कौन थे? तो ये छायावाद के कटु आलोचक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अब देखो, यमुना लहरी और गंगा लहरी। तो यमुना लहरी है ग्वाल की और जो गंगा लहरी है ये है पद्माकर की। रीतिकाल के कवि हैं दोनों। अब देखो क्या है, स्त्री जन्म काई दीनऊ महेश। ये पंक्तियां किस रचना से हैं? तो ये स्त्री जन्म काई दीनऊ महेश, ये आपने नाम सुना होगा, बीसल देव रासो। तो ये बीसल देव रासो से ली गई रचना है, ये पंक्तियां हैं। अगला देखो, जिनके मस्तक पर चंद्रमा हो के लिए एक शब्द, मतलब जिनके मस्तक पर चंद्रमा हो उनको क्या बोलेंगे? तो उनको बोला जाता है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर भगवान किसको बोलते हैं? महादेव को, भोलेनाथ को। तो जिनके मस्तक पर चंद्रमा हो उनके लिए क्या है एक शब्द? चंद्रशेखर। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट रचना है अम्बपालिका। एक है नाटक
दूसरा है कहानी। अम्रपाली का जो नाटक है वो है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। और जो अम्रपाली का कहानी है ये किसकी है? ये है चतुरसेन शास्त्री जी की। ठीक, अगला देखो। गल्प मंदिर और ये गल्पांजलि एक जैसा ही लग रहा है लगभग लगभग। तो गल्प मंदिर है विश्वंभर नाथ शर्मा जी का। और जो गल्पांजलि है ये किसकी है? उग्र जी की। पांडे बेचन शर्मा उग्र, आपको अभी इससे पहले भी बताया था, उग्र इनका उपनाम है। पांडे बेचन शर्मा उग्र। अब देखो शिरीष के फूल और यह शिरीष की याद आई। तो शिरीष के फूल किसका है? एचपीडी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये 12 में भी रचनाएं हैं, 12 के क्लास में ही रचना है। और ये शिरीष की याद आई, ये किसकी रचना है? ये है विद्यानिवास मिश्र जी की। किसकी? विद्यानिवास मिश्र जी की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखना इनको। सभी प्रश्न अपने आपके आने वाली एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। अब देखो, अलग अलग दिशाएं और ये है अलग अलग वैतरणी। तो अलग अलग दिशाएं किसकी है? ये है ज्ञान प्रकाश, ज्ञान प्रकाश विवेक जी की। और ये अलग अलग वैतरणी किसकी है? ये है शिव प्रसाद सिंह की। तो कैसी लगी आपको वीडियो बताना जरूर। थैंक यू सो मच।